हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हो डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है इमेजिन करके। दोस्तों आज हम सीखेंगे अनुपात, रेशियो और अनुपात बहुत ज़्यादा इजी कुछ टॉपिक है, बट लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लोग करते क्या है, कभी भी सवाल को डीपली से नहीं समझते हैं और इसीलिए उसमें कन्फ्यूजन रह जाते हैं। आपको करना क्या है, जब भी आपको दो संख्या को रेशियो अनुपात दिया जाए तो आपको सिंपल सा सिर्फ इसका मतलब ये समझ लो आप, बहुत ही ईजी भाषा में। इनका मतलब होता है आपका डिवाइड। जब भी आपको जैसे A रेशियो B दिया हुआ है 3/2, 3:2, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, इसको आप लिखोगे A/V इक्वल 3/2। इसी तरीके से मान लो A रेशियो B का आपको वैल्यू दी हुई है 5:2, फिर आप क्या करोगे A/V इक्वल 5/2। कोई भी आपको वैल्यू दी जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ही यही होता है डिवाइड। सबसे इजी भाषा है, आप समझ लो इसको। जब भी आपको दो संख्याओं को रेशियो दिया जाए, इसका मतलब आप समझना इसका डिवाइड दिया हुआ है, उन संख्याओं को आप डिवाइड कर देना और आपका वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं समान अनुपात क्या होता है। देखो आपने अनुपात को समझ लिया है, अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। अब समान अनुपात में क्या होता है, आपको चार संख्या दी जाती है, चार संख्या दी जाती हैं समान अनुपात में, और लोग काफी कंफ्यूजन हो जाते हैं। जब क्यों कंफ्यूजन होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इसको बारीकी से समझा नहीं। बेसिक समझ लो हर चीज की, तो आप उसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे आपको दिया हुआ है A रेशियो B समानुपात C रेशियो D इक्वल 3:2 समानुपात 6:4। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो आप इस तरीके से जब भी आपको सवाल दिया जाए, आपको करना क्या है, आप इसका समान अनुपात को एक बार आप अच्छे से पढ़ो। समान अनुपात, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि अनुपात कैसा है, समान। तो आपको करना क्या है, A/B बराबर C/D, दोनों का अनुपात कैसा कर देना है, बराबर, क्योंकि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है समान अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है डिवाइड, समान अनुपात का मतलब होता है डिवाइड जो होंगे वो कैसे होंगे, आपके बराबर। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो समान अनुपात रेशियो अनुपात का, तो आपको सिंपल से उसमें यही करना है। जब भी आपको अनुपात क्या दिया जाए तो आपको उसमें डिवाइड में कर देना है, और जब आपको समान अनुपात में दिया जाए तो अब दोनों का अनुपात कैसा कर देना है, आपको बराबर। देखो दोस्तों, एक सवाल है आपका A रेशियो B इक्वल 5:4, B रेशियो C इक्वल 2:3 और C रेशियो D इक्वल 15:19। अब इस सवाल में आपसे पूछ रहा है A B C D सभी का रेशियो पूछ रहा है, अनुपात। आप इस तरीके से सवाल को कैसे करोगे, A रेशियो B का मतलब क्या है आपका, A/B बराबर 4/5, है ना। लेकिन यहाँ पर हमको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D ये सवाल पूछा है, तो आप इस सवाल को कैसे करोगे। जब भी आपको इस तरीके के सवाल आए तो आप कभी भी कंफ्यूजन में मत हो ना, बहुत ईजी होते हैं ये सवाल। सिर्फ एक बार इनके बेसिक समझ लो, फिर आपको कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, बहुत ईजी लगेगा। देखो जब भी इस तरीके से आपको रेशियो पूछा जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको A B C D जितनी भी आपकी वैल्यू पूछी है ना, उन सभी की वैल्यू हर जगह समान होना चाहिए। जैसे हमने देखा है A रेशियो B आपका 4:5 है ना, A का मान यहाँ से कितना निकल कर आ रहा है, 4, B की जगह कितना आ रहा है, 5। अब दूसरे में दे रहा है B रेशियो C बराबर 2:3। अब यहाँ पर B का मान कितना रह गया है, 2, और C का मान कितना हो गया है, 3। जबकि अभी हमने ऊपर देखा था वहां पर B का मान कितना था, 5। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आ गया आपका, 2। अब देखो C रेशियो D इक्वल 15:19। अब यहाँ पर C का मान कितना आ गया आपका, 15, और ऊपर C का मान था 3, है ना। तो आप देख रहे होगे तीनों ही जगह B और C इनके मान में चेंजिंग आ रही है। तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जब भी आपको A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का क्वेश्चन आए, आपको A B C D के जो वैल्यू है वो हर जगह समान करना होगा। अब समान कैसे करोगे आप, जैसे आपको दिया हुआ है C रेशियो D बराबर 15:19। अब C का मान यहाँ से जो आ रहा है, C की जगह आ रहा है 15, अब ऊपर C की जगह कितना आ रहा है, 3। अब हम यहाँ पर ऐसा क्या कराएं कि यहाँ पर भी C की जगह 15 हो जाए, तो आपको सिंपल सा जो है 5 का मल्टी कर देना है। जब आप 5 का मल्टी करोगे तो आपको 5 का मल्टी 2 में भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में ना तो हम अपने पास कुछ लगा सकते हैं ना हटा सकते हैं। अगर आप कुछ मल्टी कर रहे हो तो आपको दोनों साइड अप और डाउन दोनों तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10। अब यहाँ पर आप देखो B की जगह जो आ रहा है वो आपको कितना आ रहा है, 10, बट जो ऊपर आपके B की जगह आ रहा है वहां पर कितना आ रहा है आपका, 5। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऊपर B की जगह कितना आ रहा है, 5, और यहाँ पर आ रहा है B की जगह 10।
अब आपको क्या करना है, जो आपके सबसे पहली लाइन में A/B बराबर 4/5 दिया हुआ है, अब यहाँ पर B की जगह आपको करना पड़ेगा 10। अब 10 कैसे होगा, 2 का मल्टी करके, 2 5 जा 10 और 4 2 जा 8। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर कि A की जो वैल्यू आई है अब निकल कर 8, B की जो वैल्यू आई है वो दोनों ही जगह कितनी हो गई है अब 10, C की जो वैल्यू आई है वो दोनों ही जगह कितनी हो गई है 15 और D की वैल्यू जो है आपकी 19। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको बी और सी सभी जगह कैसे हो गए हैं सेम। तो आपको भी यही काम करना है, जब भी आपको रेशियो का इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ABCD इन सभी की वैल्यू हर जगह सेम करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद से आप क्वेश्चन के आंसर पर फोकस करोगे कि आपसे क्या पूछ रहा है। अब अगर यहाँ से हमसे A/B पूछा जाएगा तो A/B/C, तो हम A की जगह 8, B की जगह 10, C की जगह 15 ये आप कर दोगे। अब अगर DB यहाँ पे हमसे पूछा है तो हम D की जगह 19 कर देंगे। अब A और D का अगर पूछा है तो 8/19 कर देंगे, और A और C का पूछा है तो 8/15 कर देंगे, है ना। B/D पूछा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सिर्फ ABCD सभी की वैल्यू हर जगह एक जैसी करनी पड़ेगी।